नमस्कार। गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम सब डिवाइडेड बार ग्राफ जो 8 क्लास का 11th चैप्टर है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, इससे पहले हमने अरिथमेटिक मीन सीखा, उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी टेबल सीखा। तो आज हम क्या सीखेंगे? ये जो सब डिवाइडेड बार ग्राफ है और जो इससे आगे का जो है परसेंटेज बार ग्राफ वो आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चों, बहुत ही बढ़िया है और सिंपल तरीके का ये बार ग्राफ होता है सब डिवाइडेड। इससे पहली कक्षा में हमने इसके जो पीछे के क्लास में हमने सीखा है कि बार ग्राफ क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो आज हम सब डिवाइडेड बार ग्राफ निकालने वाले हैं, देखने वाले हैं कि बार ग्राफ कैसे निकाला जा सकता है। देखिए, तो ये जो 8 क्लास का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो हमारा प्रैक्टिस सेट 11.2 है, उसी बुक से हमने ये क्वेश्चन दिया है। जो 11.2 है उसी का क्वेश्चन हमें सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, एकदम इजी है। तो पहले हम क्या देखते हैं? क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन मालूम है तो अभी आंसर निकाल सकते हैं। देखिए अभी क्या क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन 2 लिया है, उसके बाद हम क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सीखना क्या है हमें कि ये सब डिवाइडेड बार ग्राफ कैसे निकालते हैं। ये देखिए क्या क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स 5th to standard 8 इन जेडपी स्कूल गिवन द टेबल। देखिए हमें क्या डाटा दिया है। सबसे पहले तो बॉयज और गर्ल्स का डाटा है 5th से 8th स्टैंडर्ड तक। कहाँ का है? जेडपी स्कूल का है। और हमें यहाँ पर टेबल दिया हुआ है कि हमें क्या दिया है, बॉयज और गर्ल्स इनकी क्या दिए हैं, हमें नंबर्स दिए हैं कि 5th क्लास में कितने हैं, 6th क्लास में कितने हैं, 7th में कितने हैं, 8th में कितने हैं। देखिए, ड्रॉ सब डिवाइडेड बार ग्राफ टू द शो द डाटा। देखिए, इसी डाटा को हमें कलेक्ट करके समझ के हमें क्या निकालना है, सब डिवाइडेड बार ग्राफ निकालना है। देखिए एकदम सिंपल आहे। तर बघा, सर्वात काय करायचं आपल्याला? सब डिवाइडेड बार ग्राफ करायचा आहे। प्रॅक्टिस सेट 11.2 काय क्वेश्चन आहे आपल्याकडे? द नंबर ऑफ द बॉयज अँड गर्ल्स 5th to standard 8 in a ZP school is the given table. Draw the subdivided bar graph to show the data. बघा, जो आपल्याकडे डाटा दिलेला आहे बॉयज आणि गर्ल्सचा झेडपी शाळेमधला, 5वीच्या वर्गात किती आहेत, 6वीच्या किती आहेत, 7वीच्या 8वीच्या मुलं किती आहेत आणि मुली किती आहेत, तर यावरून आपल्याला काय करायचं? सब डिवाइडेड बार ग्राफ। बघा, बार ग्राफ काढत होतो त्यावेळेस आपण प्रत्येक ह्याच्यामध्ये सेपरेट काढत होतो, तर यावेळेस काय आहे? सब डिवाइडेड, म्हणजे एकाच बार मध्ये आपल्याला दोन गोष्टी दाखवायच्या आहेत, त्यालाच आपण सब डिवाइडेड बार ग्राफ म्हणतो। बघा, एखादं एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला। बघा, हा ग्लास आहे पाण्याचा आणि मी म्हणलं की याच ग्लासामध्ये इतकं काय आहे? थम्सअप आहे। बघा, 30% काय आहे? थम्सअप आहे आणि 30% असं राहिलेलं 70% काय? फंटा आहे। म्हणजे बघा, हे जर 30% मी दाखवलं, हे जर काय दाखवलं मी? थम्सअप आहे, म्हणजे हे राहिलेले जे 70% आहेत हे काय आहे? बघा, हे जे राहिलेलं 70% आहे हे काय आहे? फेंटा आहे। काय आहे? फंटा आहे। म्हणजे बघा, मी एकाच ग्लासमध्ये दोन्ही दाखवलं। 30 खालचे 30% काय आहे? थम्सअप आणि वरचे 30% काय आहे? फेंटा। तो है। तो इसी यही कंसेप्ट का हम यहाँ पर लॉजिक लगाकर क्या कह सकते हैं कि एक ऐसा हम बार निकालेंगे, उसमें ही क्या करेंगे, आधा जो हमें बॉयज दिया है आधा बॉयज और बाकी का बचा जो हमें बॉयज है वो बॉयज दिखाएंगे और बाकी का बचा गर्ल्स होंगी ऑटोमेटिकली। लेकिन उसे यहाँ पर बार दिखाने से पहले, यहाँ पर ग्राफ दिखाने से पहले हमें यहाँ पर एक थोड़ी सी हमें यहाँ पर एक थोड़ी सी क्या करनी है, ये देखो, हमारा जो टेबल है स्टैंडर्ड दिया है, बॉयज दिया है, गर्ल्स दिए है, 5th 6th 7th 8th तक दिया है। ये जो टेबल है हमें आंसर में जैसे का तैसा वहां पर लिखना है। हा जो टेबल आहे आपल्याला काय करायचं आहे, याच्यामध्ये आपल्या आन्सर शीटमध्ये किंवा आपल्या बुकमध्ये काय करायचं आहे, आन्सरच्या ह्याच्यामध्ये लिहायचं आहे। याच्यामध्ये एकच गोष्ट वाढवायची आहे, तो म्हणजे आपला एक कप्पा। काय करायचं? बघा, फक्त एक याच्यामध्ये काय करायचं आपल्याला? वाढून घ्यायचं आहे आन्सर जे हे बाकीचं जशाला तसं लिहायचं आणि काय करायचं? एक आपल्याला कप्पा वाढून घ्यायचं। प्रत्येक ह्याच्यामध्ये एक 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 ब्रॅकेट
वाढवून घ्यायचा आहे. आणि इथं काय लिहिणार मी, बघा काय म्हणून वाढवून घेतला, कारण काय इथं काय लिहिणार मी, टोटल. क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पर मैं, टोटल. टोटल माने बॉयज और गर्ल्स इन दोनों का मिलाकर क्या होता है, मैं यहाँ पर लिखूंगा 6 क्लास का यहाँ पर, 7 का यहाँ पर, 8 का यहाँ पर. सीधा हमें टोटल यानी करना है, यानी क्या करना है, उसकी हमें एडिशन करनी है. क्या करनी है, एडिशन करनी है. काय करायचं आपल्याला इथं, बेरीज करायची. देखिए 7 + 4 क्या होता है, 11. 1 लिया, कैरी 1 आ गया. 3 + 1 + 1 क्या आ गया, 5. 51. ये 5th क्लास का टोटल कितने आए, 51. उसमें बॉयज कितने हैं, 34, और गर्ल्स कितने हैं, 70. तो ये देखिए 6 क्लास का हम एडिशन करते हैं. 6 + 4 10, कैरी आ गया 1. 1 + 2 + 1 क्या आ गया, 40. इथं बघा 4 आणि 1 5, परत बघा 2 आणि 1 3, परत बघा 5 आणि इथं आले 4, 45. तो ये देखिए हमने सभी का क्या करना है, टोटल निकालना. अब जब भी हमें क्वेश्चन दिया हो और जो टेबल दिया हो, सबसे पहले सब डिवाइडेड बार ग्राफ अगर हमें निकालना हो, तो सबसे पहले क्या करना, जो टेबल है वह जैसा दिया है वैसा ही लिखना. और आखिरी में क्या करेंगे हम, टोटल का एक कॉलम बनाएंगे, टोटल का एक रो बनाएंगे, उसके ही नीचे एक रो बनाना है. और इसका टोटल जो भी हमें क्वांटिटी दिए, 2 दिए हो, 3 दिए हो, बघा 2 या 3 दिए हो तो तीनों का टोटल यहाँ पर लिखिए, 2 दिए हो तो दोनों का टोटल यहाँ पर. सभी कॉलम के जो टोटल है हम कहाँ पर लिखेंगे, ये टोटल का जो रो बनाया है हमने, उसी के नीचे जिस क्लास का उसी क्लास के नीचे लिखेंगे. बघा तर आपण प्रत्येकाचं टोटल काढलं. आता काय करायचंय, या टोटल वरूनच आपल्याला इथं हा ग्राफ काढायचा आहे. बघा सर्वात पहिल्यांदा 5th क्लासचं काढू. बघा आता हे आपल्याला बार ग्राफ, सबडिवाइडेड बार ग्राफ करण्यासाठी ग्राफ आपल्याला याआधी क्लासमध्ये शिकलात अपन. इससे पहली कक्षा में हमने सीखा है कि ग्राफ कैसे निकालते हैं. तो देखिए ये कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है, और ये कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है. ये 5th क्लास, 6th क्लास, 7, 8. तो ये देखिए हमें स्केल दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन में ही बताया है कि वाई एक्सिस इक्वल टू, वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने स्टूडेंट लिखना है, 10 स्टूडेंट लिखना है. तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का अपने बार ग्राफ में देखिए, अपने अपने ग्राफ में देखिए यहाँ से यहाँ तक का क्या है, 1 सेंटीमीटर. तो हमने 1 सेंटीमीटर पर क्या लिखा है, 10. ये जो है ये क्या है, सब स्टूडेंट्स है. क्या है, स्टूडेंट्स. ये जो स्टूडेंट के नंबर है, और ये क्या है, क्लास है या स्टैंडर्ड है. देखिए ऐसे ही हमें लिखना है. और स्केल हमने क्या लिया है, देखिए स्केल हमने क्या लिखा है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स. देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स. और हर बार हमें स्केल लिखना होता है, स्केल के हमें मार्क मिलते हैं बच्चों. तो देखिए अब क्या करेंगे हम, ये जो 51 क्या है, 5th क्लास का हमारा टोटल जो है, यहाँ पर 5 क्लास है, 5th क्लास है. तो यहाँ पर 5th क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, 51. तो यहाँ से हम देखेंगे ऊपर वाई एक्सिस की ओर कि 51 कहाँ आता है. देखिए अभी कहा था, ये रहा 50, और 50 के ही ऊपर एक नंबर बोला तो क्या बोलेंगे हम, 51. तो 50 के ऊपर जो आएगा यहाँ पर आएगा 51. तो ये दोनों का भी हम क्या करेंगे, ऐसा यहाँ पर टिक करके, देखिए यहाँ पर हम ऐसे जोड़ेंगे. देखिए आपको यहाँ पर ग्राफ भी दिख रहा होगा कि हम कैसे निकाल रहे हैं. देखिए तो हमारा टोटल जो 5 क्लास का है, 5th क्लास का कितने आए हैं, 51. सबसे पहले हमें वो निकालना है. 51 टोटल निकाले. अभी देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया है, बॉयज कितने दिए, 34. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बॉयज दी है, इसी बार में हम बॉयज कितने हैं, 34. कहाँ तक आए, देखिए यहाँ पर 30 है, 31, 32, 33, 34. कहाँ पर आते हैं 34, यहाँ तक. तो यहाँ से हम ये लाइन खींच लेंगे. अब देखिए यहाँ तक तो आ गया. अब क्या करेंगे, बॉयज और गर्ल्स के लिए हम कुछ तो एक ऐसा साइन बना देंगे जहाँ से हमें समझ में आए कि यहाँ से यहाँ तक बॉयज है और बाकी के में. देखिए टोटल कितना है, 51. 51 में
देखिए 51 में हमें 34 क्या लिए हैं, 34 तक, यहाँ तक क्या है, बॉयज है, तो बाकी के बचे हुए क्या होंगे। देखिए 51 से 34 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 17, वो क्या है, गर्ल्स है। तो देखिए हमने 51 क्या लिया, टोटल लिया, वहां से हमने 34 क्या निकाले, स्टूडेंट, तो बाकी के बचे क्या हुए, हमारे गर्ल्स हुए। तो यहाँ इसी को हम सब डिवाइडेड बार ग्राफ कहते हैं, जो एक ही बार को हमें दो वस्तुएं, दो स्टूडेंट्स, दो कुछ भी हमारे एग्जाम्पल, दो हो, तीन हो, हम इसी बार में दिखा सकते हैं। इसीलिए इसको ही हम क्या कहते हैं, सब डिवाइडेड बार ग्राफ कहते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, देखिए बॉयज को हम क्या करते हैं, ऐसे डिब्बे से दिखाते हैं। देखिए बॉयज को क्या करते हैं, हम डिब्बे से दिखाते हैं, तो गर्ल्स को क्या करते हैं, हम सीधा खाली छोड़ते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, डिब्बे, तो ये क्या है, सब बॉयज है, कहाँ तक है, 34 तक है। तो बाकी के बच्चे जो है वो क्या हो गए, गर्ल्स हो गए। तो फिफ्थ क्लास में टोटल कितने बच्चे थे, 51, उसमें से कितने स्टूडेंट्स है, हम देखकर ही इस ग्राफ को बता सकते हैं, कितने बॉयज हैं, तो 34, और तो गर्ल्स कितनी है, बाकी के बचे 51 माइनस 34 करो तो क्या बचा, 17, वो क्या है, गर्ल्स। इसी तरह हम 6 क्लास का, 7 क्लास का, 8 क्लास का भी निकालेंगे। तो देखिए अभी 6 क्लास में कितने बच्चे हैं, टोटल कितने हैं, 40। तो सबसे पहले निकालना क्या है हमें, टू, एक तो हमें पूरे टोटल जो भी हमें टेबल दिया है उसका क्या निकालना है, टोटल निकालना है। और ग्राफ बनाते वक्त भी हमें क्या, सबसे पहले क्या, टोटल कितना है, 46 क्लास। देखिए 40 कहाँ आता है, ये देखिए यहाँ इसके सामने, तो मैं ऐसी लाइन खींचूंगा कहाँ तक, देखिए यहाँ तक। आप आपके ग्राफ में तो सही आएगा, यहाँ पर बोर्ड है इसलिए कम ज़्यादा हो सकता है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए अभी 40 आ गया, 6 क्लास के हमने टोटल बच्चे निकाले, कितने आए थे, 40, यहाँ तक हमने बार निकाला। अब 26 क्या है, बॉयज है, तो 26 हमें नीचे से क्या दिखाना है, ऊपर तक, यहाँ तक बॉयज, बाकी के बच्चे गर्ल्स होंगे। देखिए 6 क्लास है, यहाँ पर 20 है, 21, यहाँ पर 25 आता है, यहाँ पर 26, 25 के थोड़ा सा ऊपर, तो ये क्या हो गया, 26, ये क्या हो गए, बॉयज हो गए। और ऊपर के तो बॉयज को हम कैसे दिखाते हैं, ये डिब्बा, ये डिब्बा, तो ऐसे डिब्बे से हम क्या करेंगे, बॉयज को दिखाएंगे। अब देखिए ये क्या हो गए, बॉयज, तो बाकी के बच्चे क्या हो गए, गर्ल्स। इसी तरह हम 7 का निकालेंगे, कितने हैं, 35, 35 कहाँ आता है, 30 और 40 के बीच में, ये देखो यहाँ पर जो हो 30 और 40, देखिए 30 और 40 के बीच में कितनी हमें ऐसी लाइन मिलेंगी, 10 लाइन मिलेंगी, 8 मिलेंगी, 30 का एक 9 और ये 10, तो उसी के बीच में क्या मिलेंगे हमें, 35। देखिए 34 के थोड़ा सा क्या निकले, थोड़ा सा ऊपर, 35 के एक, ये देखिए, तो ये क्या आ गया हमारा, ये क्या आ गया हमारा, 35, सॉरी, ये देखिए कहाँ पर आ गया, 34, 35, ये देखिए यहाँ पर आ गया हमारा 35, क्या आ गया, 35, तो 35 आ गया, उसमें 21 क्या दिखाना है हमें, बॉयज, तो सबसे पहले 21 तक जाते हैं, इसी बार में हम क्या देखेंगे, 21, ये देखिए 20 इधर है, 20 के ऊपर यहाँ से देखिए कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो हम इसे क्या निकालेंगे, इस नीचे डिब्बे निकाल लेंगे। तो बाकी के बघा 7th क्लास में टोटल कितने थे, 35, तो हमने 35 टोटल निकाला, उसमें से 21 क्या थे, बॉयज थे, तो बॉयज को हमने ऐसे दिखाया, तो बाकी के बच्चे क्या हो गए, गर्ल्स हो गए। अभी लास्ट हमारा 8th क्लास का है, वहाँ कितने हैं, 45, 45 कहाँ तक आता है, देखिए 40 और 50 के बीच में यहाँ आता है, तो हम एक लाइन क्या करेंगे, देखिए यहाँ से खींचेंगे कहाँ तक, 45 तक। देखिए आप अपने ग्राफ में एक्यूरेट निकाल सकते हैं, मैं यहाँ पर
बोर्ड पर निकाल रहा हूँ, इसलिए कम ज़्यादा आड़ा टेढ़ा निकल सकता है, तो समझ लीजिएगा। देखिए 45 टोटल कितने निकाले मैंने, 45 निकाले। थोड़ा ऊपर आएगा, ये देखिए, सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ पर आता है, थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ तक आ गया 45। लेकिन आपको यहाँ पर ग्राफ दिख रहा होगा। देखिए तो बॉयज कितने हैं उसमें, 25। तो 25 तक क्या करेंगे मैं, देखिए क्या करना है, 20 से 30 के बीच में क्या आएगा, 25। तो 25 जहां तक आता है उसे लाइन खींच लूंगा, और यहाँ पर क्या करूंगा, मैं ऐसे डिब्बे निकालूंगा छोटे छोटे। कौन सा भी साइन आप लिख सकते हैं, या आप इसे डार्क कर सकते हैं, या स्टार बना सकते हैं, या हैश बना सकते हैं, कुछ भी। लेकिन हमें कुछ का ऐसा कुछ सिंबल देना पड़ेगा जिससे हमें बॉयज और गर्ल्स का जो फासला है वो समझ में आए। तो ये देखिए 25 क्या हो गए, 25 क्या हो गए, बॉयज हो गए, तो बाकी के बच्चे क्या हो गए, गर्ल्स हो गए। देखिए तो हमारा ये बार ग्राफ ऐसे तैयार हुआ है बच्चों, एकदम सिंपल है। सबसे पहले वाई एक्सिस, फिर एक्स एक्सिस, यहाँ पर हम स्टैंडर्ड लेंगे। यहाँ पर जो नंबर्स है वो नंबर्स, ये किसके नंबर्स है, ये स्टूडेंट के हैं, तो यहाँ पर ये स्टूडेंट का नंबर लेंगे। 1 सेंटीमीटर को कितना लेंगे, 10 स्टूडेंट्स लेंगे। और हाईएस्ट हम क्या करेंगे, कहाँ तक खींच लेंगे, 60 तक लिया है। देखिए हाईएस्ट कितना है, 51। तो 50 से ज्यादा से ज्यादा 60 तक, 70 80 निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, इसलिए हम 60 तक ही खींच लेंगे। तो देखिए यही है सब डिवाइडेड बार ग्राफ, एकदम इजी है। हमारे एग्जाम में कहाँ पर भी पूछा तो यही स्टेप से करना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें जो क्वेश्चन दिया है वो समझना है, जो टेबल दिया है आंसर में वही लिखना है, उसके नीचे एक हमें रो बनानी है, किसकी, टोटल की। तो टोटल में जो हमारे नंबर दिए हैं, बच्चे दिए हो, या धान एग्जांपल बोले तो धान के अनाज दिया हो, किसी का भी हमें एग्जाम्पल दिया हो, उसका हमें क्या करना है, यहाँ पर टोटल लिखना है। और सबसे पहले हमें टोटल का बार बनाना है। 51 का बना दिया, जैसे 40 का, 35 का, 45 का, वैसे बनाना है। और फिर उसमें हम जो बॉयज गर्ल्स दिए, कहाँ पर, अगर 3 दिए हो तो 3 डिनोट कर सकते हैं, एक स्टार से कीजिए, डार्क नंबर से कीजिए, ऐसे हम बनाकर ये बार ग्राफ दिखा सकते हैं। एकदम इजी है। तो ठीक है बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो जरूर उसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब इसके बाद हम इसका इसी प्रैक्टिस सेट का हम पहला एग्जाम्पल देखेंगे, जो एकदम इजी है। चलो तो देखिए बच्चों, हमारा जो 11.2 का जो पहला क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड द आंसर द क्वेश्चंस। देखिए आपको यहाँ पर ग्राफ दिख रहा होगा, तो उसी ग्राफ को देखकर हमें जो ये पूछे गए क्वेश्चन है उसी के हमें क्या देखना है, एक सिंपल आंसर देने हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट द टाइप ऑफ द ग्राफ। तो देखिए हमने पढ़ा ही है, सबसे पहले तो हमने हमारा प्रैक्टिस सेट ही किस पर है, सब डिवाइडेड बार ग्राफ के ऊपर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन एकदम इजी है, तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, देखिए सब डिवाइडेड बार ग्राफ, सब डिवाइडेड बार ग्राफ। देखिए हमने पढ़ा ही है ग्राफ, कौन सा, सब डिवाइडेड बार ग्राफ, जो एक ही बार में आपको क्या दिख रहा है, दो चीज का हमें कंपैरिजन करके दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच इज द सेविंग ऑफ द वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। देखिए नीचे यहाँ पर जो नाम लिखे हैं वैशाली, देखिए हमें क्या देखना है, वैशाली का इनकम देखना है। कौन से महीने का देखना है, अप्रैल महीने का देखना है। तो अप्रैल महीने का जो इनकम है वैशाली का, देखिए कितना है, जो डार्क में दिखाया है वो अप्रैल का है, और जो खाली छोड़ा हुआ है वो मार्च महीने का है। तो हमें अप्रैल का देखना है, तो डार्क, देखिए वैशाली के ऊपर डार्क का जो डार्क कहाँ तक किया है, तो देखिए ये 600 तक किया है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है फिर, 600 रुपये, यानी कि क्या है, द अप्रैल महीने का जो वैशाली का इनकम है वो कितना है, 600 रुपये। हाउ मच इज द टोटल सेविंग सरोज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। ये तो एकदम सीधा है, देखिए सरोज कहाँ पर है,
वहां पर देखिए, और सरोज मार्च और अप्रैल दोनों का मिलाकर यानी टोटल जो हमारा है वो कहाँ तक है सरोज का 800 रुपीज। तो देखिए एकदम सिंपल है, तो सरोज का जो इनकम है कितना है 800 रुपीज। अब देखिए हाउ मच, चौथा क्वेश्चन, हाउ मच मोर इज द टोटल सेविंग ऑफ द सविता देन टोटल सेविंग ऑफ द मेघा। देखिए हमें क्या पूछा है कि सविता का इनकम मेघा से कितना ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पर सविता का टोटल कितना है 1000 यानी कि 1000 रुपीज, और मेघा का कितना है 500। तो 1000 से 500 माइनस करेंगे, 1000 माइनस 500, तो बचा कितना 500। सो हम क्या कह सकते हैं कि द टोटल सेविंग ऑफ सविता इज 500 मोर देन सेविंग ऑफ मेघा। देखिए तो मेघा से कितना ज्यादा इनकम है 500 रुपए या 500। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन, हु सेविंग इन द मंथ ऑफ द अप्रैल इज लिस्ट। देखिए तो क्या पूछा है हमें इस ग्राफ में, सबसे कम जो अप्रैल महीना है, अप्रैल मंथ में सबसे ज्यादा कम इनकम किसकी आई है। तो अप्रैल हमने कैसे डिनोट किया है, जो डार्क कलर से डिनोट किया है, तो वहां पर हम सबसे कम किसका दिख रहा है मेघा का। देखिए मेघा का कितना है सबसे कम है, तो इसका आंसर क्या आएगा फिर मेघा। पूछा है हमें सिर्फ किसका है पूछा है, कितना है पूछा है नहीं, सिर्फ किसका है, तो मेघा का इनकम लिस्ट है अप्रैल महीने में बाकी से ज्यादा। तो ठीक है, ऐसा ही हमारा क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व हो गया। बाकी के जो बचे क्वेश्चन है वो आप घर पे प्रैक्टिस समझ के कीजिएगा, एकदम इजी है। सबसे पहले हमें सब डिवाइडेड बार ग्राफ करने के लिए, निकालने के लिए हमें क्या करना है, दिए हुए क्वेश्चन को ठीक से समझना है, उसका टेबल जो है हमें आंसर में लिखना है, टेबल के नीचे एक रो बनानी है टोटल वाली, जिसमें हम पूरे नंबर्स का टोटल करेंगे, जो भी कॉलम में टोटल आएगा हम उसे नीचे के डिब्बे में लिख देंगे, और वही टोटल हम उस बार ग्राफ में दिखाएंगे और उसे फिर सब डिवाइडेड कर देंगे। तो इसी तरह हमारा प्रैक्टिस सेट 11.2 खत्म हो गया, और इसके आगे के लेक्चर में हम परसेंटेज बार ग्राफ पढ़ेंगे। हमारा वीडियो जरूरी है कि आप पूरा देख लीजिए, क्योंकि आप अगर स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हमारे जो आने वाले वीडियो है आपको पता चले कि आ गए हैं, और आपको तुरंत पता चले, और आपको हमारा ज्ञान जो हम मिल रहा है वो आपको समझ में आए। तो जरूर अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।